हेलो एवरीवन। इन दिस क्लास हम पढ़ेंगे कि स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग क्या होती है। इसकी हम डेफिनेशन देखेंगे और इसके हम कुछ फायदे और नुकसान भी हम डिस्कस करेंगे इस क्लास के अंदर। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग है क्या। तो इसके अंदर बेसिकली बात ये है कि जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं, ठीक है, जैसे कि सी है, सी प्लस प्लस है, जावा है, तो हम यूजली बोलते हैं कि दैट दी शुड बी स्ट्रक्चर्ड, ये स्ट्रक्चर्ड होनी चाहिए। अगर कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर स्ट्रक्चर्ड है तो इसका मतलब ये है कि प्रोग्रामर को, जो कि सॉफ्टवेयर बनाता है, उसको बहुत सारे फायदे मिल जाते हैं। ठीक है, ओके। अब जो स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग है, इसमें हम क्या क्या करते हैं। पहली बात तो ये है कि इसके अंदर हम बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को, मान लो कि मेरे पास कोई बड़ी प्रॉब्लम्स है, तो हम इसको छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। फाइन। इस और जो छोटे छोटे पार्ट्स हैं इनको हम बोलते हैं मॉड्यूल्स। क्या बोलते हैं? मॉड्यूल्स। मॉड्यूल्स बोल सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि हमारी जो बड़ी प्रॉब्लम है वो सिंपल पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो जाती है और हम इन सिंपल पार्ट्स के ऊपर आसानी से है जो काम अपना कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा ये है कि हमारे ये जो प्रोग्राम का जो फ्लो होता है, प्रोग्राम का जो मेरे पास फ्लो है, उसको ये लीनियर बनाती है। मतलब कि मान लो फर्स्ट लाइन आपकी रन हुई, उसके बाद आपकी सेकंड लाइन चलेगी, फिर थर्ड चलेगी, तो ऐसे वन बाय वन करके आपका जो प्रोग्राम है वो चलता जाता है। ठीक है, ओके। दूसरा इसका फायदा ये है कि मान लो आपने कोई प्रोग्राम लिखा। अब पहले तो मैं प्रोग्राम के बारे में बता दूं। हम किसी भी लैंग्वेज के अंदर प्रोग्राम्स वगैरह लिखते हैं टू सॉल्व सम काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स। किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम प्रोग्राम लिखते हैं। एंड सेट ऑफ प्रोग्राम्स इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर। ठीक है जी, ए सेट ऑफ प्रोग्राम इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर। ओके। तो अगर आपने स्ट्रक्चर्ड मेथड यूज किया है किसी प्रोग्राम को बनाने में, ठीक है, तो जो लिखा है आपने इसको बोलते हैं हम स्टैटिक प्रोग्राम। बट जब ये रन होएगा तो भी ऐसा ही लगेगा हमें कि भी ऐसे ही ये रन हो रहा है जैसे कि ये स्टैटिक की फॉर्म के अंदर हमें दिखाई दे रहा था। ठीक है, तो हमने यहाँ पे ये लिखा है द डायनेमिक स्ट्रक्चर ऑफ ए प्रोग्राम देन रिजेंबल्स द स्टैटिक स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोग्राम। तो जैसे वो रन होएगा, डायनेमिक मतलब जब वो प्रोग्राम आपका रन हो रहा है तो उसका जो स्ट्रक्चर है, उसका जो बिहेवियर है, वो हूबहू कॉपी होएगा आपके स्टैटिक वाले प्रोग्राम के जैसे जो कि आपने लिखा था। ओके। अच्छा, जब आपने कोई स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग यूज करी है तो उससे हमारी रीडेबिलिटी बढ़ जाती है, टेस्टेबिलिटी बढ़ जाती है, मॉडिफाइबिलिटी बढ़ जाती है। फाइन। इसका मतलब क्या है? रीडेबिलिटी मतलब कि आप आसानी से कोड को अपने जो आपने यहाँ पे लिखा है ये, इसको आसानी से रीड कर सकते हो, इसको टेस्ट कर सकते हो और इसको इजीली चेंज भी कर सकते हो। मतलब मॉडिफाइबल भी ये होता है। फाइन, ओके। अच्छा, इसका जो आपने लास्ट में बात करी है वो ये है कि जितने भी स्ट्रक्चर्ड जो कंसेप्ट है या स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग है, वो क्या है? सिंगल एंट्री और सिंगल एग्जिट, सिंगल एंट्री और सिंगल एग्जिट के कंसेप्ट के ऊपर बनी होती हैं। ठीक है, मान लो कि ये मेरे पास एक कोड है, इसको यूजली हम कोड ब्लॉक बोलते हैं, वी कॉल इट कोड ब्लॉक। फाइन। तो इसकी एक ही एंट्री होगी और एक ही इसकी एग्जिट होगी। क्लियर? ऐसा नहीं है कि आप इस प्रोग्राम के अंदर मल्टीपल जगह से एंट्री कर लो और मल्टीपल जगह से एग्जिट कर लो, तो ये पॉसिबल नहीं है। अगर कहीं ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग नहीं है। फाइन। तो ये कुछ की फीचर्स हैं स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग के, हाँ, हमें पता होना चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं इसकी हमने कि ये यूज क्यों करनी है। फाइन। व्हाई वी यूज स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग, तो हमने बेसिक इसको इजीली समझाया है यहाँ पे। सो वी हैव रिटन वी यूज स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग बिकॉज इट अलाउज द प्रोग्रामर टू अंडरस्टैंड द प्रोग्राम इजीली। कि प्रोग्राम को, देखो प्रोग्रामर कौन है? जो प्रोग्राम लिखता है, और प्रोग्राम वो लाइंस ऑफ कोड है जो कि प्रोग्रामर ने लिखा है, तो उसको समझने में हमें बहुत ही आसानी होती है अगर हमने स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग यूज करी है। ओके। इफ ए प्रोग्राम कंसिस्ट ऑफ थाउजेंड्स ऑफ इंस्ट्रक्शन and an error occurs, then it is complicated to find that error in the whole program. But in structured programming, we can easily detect the error and then go to the location and correct it. एंड दिस सेव्स अस लॉट्स ऑफ टाइम। अब देखो यहाँ पे हमने क्या बात करी है कि यूजुअली जो सॉफ्टवेयर होते हैं उनके अंदर लाखों लाइन लिखी होती है, लाखों लाइंस ऑफ कोड लिखी होती है, और मान लो किसी पार्ट के अंदर कोई एरर आ गया, कोई फॉल्ट आ गया। फाइन। तो अगर मैंने स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग यूज करी है तो हम उस एरर को इजीली लोकेट कर सकते हैं। ठीक है, और इजीली ही उसको
करेक्ट कर सकते हैं। तो इससे जो है हमारा बहुत सारा जो टाइम जो है वो बच जाता है। इस वजह से ही हम स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग को यूज करते हैं। ओके, अब बेसिक एलिमेंट्स क्या क्या है स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग के, तो वैसे तो बहुत हैं बट जो तीन बेसिक एलिमेंट्स हैं वो ये हैं सीक्वेंस स्टेटमेंट, सिलेक्शन स्टेटमेंट एंड इटरेशन स्टेटमेंट। हमने इनको डायग्राम की हेल्प से भी समझाया है यहाँ पे। फाइन। अब जो सीक्वेंस क्या होता है कि जो प्रोग्राम होता है आपका वो लाइन बाय लाइन रन होता है, एक सीक्वेंस के अंदर आपका प्रोग्राम जो है वो रन होता है। तो जैसे कि यहाँ लिखा है कि यहाँ से कंट्रोल एंटर हुए हम प्रोग्राम के अंदर, फिर पहली स्टेटमेंट रन करी, फिर दूसरी, फिर तीसरी। अब देखो यहाँ पे एक सीक्वेंस चल रहा है। फाइन, तो इसको बोलते हैं सीक्वेंस स्टेटमेंट्स। अब दूसरा होता है सिलेक्शन स्टेटमेंट। अब जो सिलेक्शन स्टेटमेंट होती है इनको हम कंडीशनल स्टेटमेंट भी हम इनको बोल देते हैं। फाइन। अब यहाँ पे क्या होता है, हम चेक करते हैं, यूजुअली हम इफ और एल्स का जो कंस्ट्रक्ट होता है उसको यूज करते हैं। तो अगर कोई कंडीशन है भैया इफ इट इज डे, इफ इट इज डे देन, अगर दिन है तो आपने क्या करना है, यू कैन गो टू सोक सन, आप धूप सेक सकते हो। ठीक है। और अगर मान लो अगर ये विंटर की बात है, एल्स फाइन, अगर ये दिन नहीं है इसका मतलब ये रात है, तो आपने क्या करना है, यू कैन स्विच ऑन दी हीटर, आप हीटर जो है चला सकते हो ताकि आपकी बॉडी जो है वार्म रहे। तो यहाँ पे हमने वही समझाया है। इन केस ऑफ सिलेक्शन स्टेटमेंट कंडीशन है, अगर कंडीशन ट्रू होती है तो ये वाला काम करना है, अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो ये वाला काम करना है। फाइन। ओके, अब उसके बाद आती है लास्ट मेरे पास इटरेशन स्टेटमेंट। इटरेशन मतलब कि इसको हम लूप भी बोलते हैं, वी कॉल इट लूप। अगर मैंने किसी काम को बार बार करना है, ठीक है, मतलब कि एक बार कर लिया, फिर से दोबारा करना है, फिर से दोबारा करना है, फिर से दोबारा करना है, तो उसको हम बोलते हैं इटरेशन। फाइन। इटरेशन में क्या होता है, दो पार्ट चाहिए मेरे को। फर्स्ट वन इज कंडीशन। अब ये जो कंडीशन है, अगर मैंने इटरेट करना, अगर कंडीशन ट्रू है तो हम उस स्टेटमेंट को बार बार हम रन करते हैं। फाइन। जैसे कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, फाइन, तो हम क्या करेंगे, उस इटरेशन से बाहर आ जाएंगे और मेरा जो काम जो है वो खत्म हो जाएगा। तो एक कंडीशन तो वो है जो इस लूप को चला रही है, और एक कंडीशन वो है जो इस लूप को टर्मिनेट कर रही है। तो ये दोनों चीजें हमें यूज करते हैं और व्हेन वी टॉक अबाउट इटरेशन और लूप्स। अब उसके बाद करते हैं कौन कौन से रूल्स हैं स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग के। तो पहला तो रूल है कोड ब्लॉक का। ठीक है जी। ब्लॉक क्या होता है, इट इज ए सेट ऑफ स्टेटमेंट्स। सेट ऑफ स्टेटमेंट को हम ब्लॉक कहते हैं, क्या बोल देते हैं। मान लो कि एक मेरे पास ब्लॉक है ये, फाइन, और एक पर्टिकुलर काम कर रहा है, इसके अंदर बहुत सारी आपकी जो सॉफ्टवेयर की जो लाइंस है वो यहाँ पे आपकी लिखी होंगी। ठीक है, तो कोड ब्लॉक हो गया। नेक्स्ट है सीक्वेंस की, आपकी जो सारी जो लाइंस है वो सीक्वेंसली आपकी रन होनी चाहिए। तीसरा जो रूल है वो अल्टरनेशन का है, इफ एल्स का है। फोर्थ जो रूल है वो इटरेशन का है। इटरेशन मतलब लूप के, आपने किसी काम को बार बार करना है तो वहां पे क्या होता है, हम इटरेशन को यूज करते हैं। फिफ्थ जो है वो नेस्टेड स्ट्रक्चर। नेस्टेड का मतलब होता है एक के अंदर एक, वन थिंग इनसाइड अनदर। मान लो ये कोड ब्लॉक ये है, अगर इसके अंदर मैं एक और कोड ब्लॉक डाल दूं तो ये वाला जो पार्ट है ये नेस्टेड है इस बाहर वाले कोड ब्लॉक के अंदर। तो ये 5 बेसिक रूल्स है मेरे पास स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग के। अब हम इनको डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो सबसे पहले तो बात करते हैं स्ट्रक्चर्ड रूल 1 कोड ब्लॉक की। अब जो कोड ब्लॉक है, ये जो कोड ब्लॉक है, अब जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि दिस इज माय कोड ब्लॉक। अब इसके अंदर क्या है, हम एक सिमिलर टाइप की स्टेटमेंट्स को इसके अंदर लिख देते हैं, और इसके अंदर यहाँ पे मेरी सेट ऑफ लाइंस लिखी होंगी प्रोग्राम की, जिसको हम अपना कोड भी हम बोलते हैं। और इसका एक खास बात है कि इसकी एक सिंगल एंट्री होगी और सिंगल ही इसकी एग्जिट होएगी। फाइन। फॉर थियोरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू आप इस स्लाइड के इसके नोट्स बना सकते हो, सो दैट यू कैन एक्सप्लेन देम इन योर एग्जाम। फाइन। इसकी खास बात है कि सिंगल एंट्री है और सिंगल ही एग्जिट है। आप पूरे के पूरे सॉफ्टवेयर को भी आप एक कोड ब्लॉक मान सकते हो, पूरा जो आपने बनाया है उसको कोड ब्लॉक मान सकते हो। तो उसकी भी एक इनपुट है और एक आपकी आउटपुट है, एक एंट्री पॉइंट है और एक ही उसका एग्जिट पॉइंट है। हम बात करते हैं सीक्वेंस की। अभी हमने डिस्कस किया था कि जो सीक्वेंस है
कि भैया सारा जो कोड है आपका दैट शुड बी रन इन ए सीक्वेंशियल मैनर, कि एक लाइन के बाद दूसरी लाइन आपकी रन होनी चाहिए। तो यहाँ पे हमने उसको कोड ब्लॉक की हेल्प से बताया है। यहाँ पे मेरे पास है कोड ब्लॉक 1 और ये है मेरे पास कोड ब्लॉक 2। तो पहले आपका कोड ब्लॉक 1 रन होएगा, जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो देयर विल बी ए सिंगल एंट्री टू द नेक्स्ट ब्लॉक कोड ब्लॉक 2, फिर हम कोड ब्लॉक 2 को रन करेंगे। फाइन, जब ये कंप्लीट हो जाएगा देयर विल बी ए सिंगल एग्जिट दिस वन। तो ऐसे करके हम जो यूजुअली सीक्वेंस के अंदर अपने सभी कोड ब्लॉक्स को हम रन जो है वो करते हैं इन केस ऑफ स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग। हम बात करते हैं अल्टरनेशन की। अल्टरनेशन क्या होता है, इसको हम बोलते हैं इफ एंड इफ और एल्स काइंड ऑफ स्टेटमेंट। भी अगर इफ मतलब यदि ये सत्य है तो ये करना है, और अगर ये सत्य नहीं है तो ये करना है। अब डायग्राम की हेल्प से इसको समझते हैं। अब ये जो डायमंड सिंबल है फ्लो चार्ट का, ये कंडीशन के लिए हम यूज करते हैं। वी यूज इट फॉर कंडीशन के अगर कोई स्टेटमेंट आपने लिखी है, मान लीजिए आपने a ग्रेटर देन 5, अगर a की वैल्यू 5 से बड़ी है तो हम बोलेंगे कि हाँ दिस इज ट्रू। अगर ट्रू है तो हम इस वाले कोड ब्लॉक के अंदर एंट्री करेंगे। अगर ये कंडीशन मेरे पास फॉल्स है तो हम इस वाले कोड ब्लॉक के अंदर एंट्री करेंगे। फाइन, बट कंडीशन ये है कि या तो ये वाला कोड ब्लॉक चलेगा या ये वाला कोड ब्लॉक चलेगा। ऐसा नहीं है कि दोनों ही कोड ब्लॉक आपके रन हो जाएंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। एंड देयर विल बी सिंगल एग्जिट, या तो इसी वाली एग्जिट होएगा या ये वाला एग्जिट होएगा, बट एग्जिट होएगा आपका एक ही। इसको बोलते हैं हम अल्टरनेशन। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट इटरेशन। इटरेशन मतलब लूप, लूप मतलब मल्टीपल रेपिटेशन। ठीक है जी, मल्टीपल रेपिटेशन, एक चीज को बार बार रिपीट करना, उसको बोलते हैं मल्टीपल रेपिटेशन। तो इसके अंदर भी क्या है कि एक एंट्री पॉइंट है और एक ही आपका एग्जिट पॉइंट है। और यू कैन सी कि यहाँ पे एक कंडीशनल स्टेटमेंट है। ठीक है, डायमंड सिंबल है तो यहाँ पे कंडीशन होगी। अगर ये ट्रू है तो सपोज करो देन वी विल रन दिस कोड ब्लॉक, इस कोड ब्लॉक को हम रन करेंगे। उसके बाद हम दोबारा से वापस जाएंगे, फिर कंडीशन चेक करेंगे। अगर कंडीशन फिर ट्रू है फिर हम इसको रन करेंगे, फिर जाएंगे, फिर कंडीशन चेक करेंगे। अगर फिर भी कंडीशन ट्रू है तो फिर इसको रन करेंगे। बट अगर कंडीशन फॉल्स होगी देन दिस लूप विल बी टर्मिनेटेड एंड वी विल एग्जिट द लूप, और लूप से बाहर आ जाएंगे एग्जिट पॉइंट के ऊपर। तो इस रूल को हम बोलते हैं इटरेशन का लूप। ठीक है, तो जैसे कि मेरे पास लूप्स होती हैं, जैसे कि व्हाइल लूप है, तो वो सारी इसी कंसेप्ट के ऊपर पड़ी है। जब आप कोई लैंग्वेज लर्न करोगे, जैसे कि सी है, सी प्लस प्लस है, जावा है, तो सबके अंदर ये सारी स्टेटमेंट आपको मिलेंगी। देन वी विल टॉक अबाउट नेस्टेड स्ट्रक्चर्स। नेस्टेड स्ट्रक्चर क्या होते हैं, अब हमने डिस्कस किया था। अगर कोई चीज एक के अंदर एक है तो उसको हम बोलते हैं नेस्टेड स्ट्रक्चर। मान लो आपके पास एक डब्बा है, उस डब्बे के अंदर एक और छोटा डब्बा है, तो वो जो अंदर वाला जो डब्बा है उसको बोलते हैं कि ये वाला जो डब्बा है वो इसके अंदर नेस्टेड है। फाइन, तो सिमिलरली क्या है कि हम एक प्रोग्राम के अंदर बहुत सारे जो स्ट्रक्चर हैं वो डाल सकते हैं। और अगर बेसिक समझाऊं कि मान लो कि आपके पास कोई कोड ब्लॉक है, यू हैव दिस काइंड ऑफ कोड ब्लॉक, तो इसके अंदर फर्दर जो है वो कोड ब्लॉक हो सकते हैं। दिस इज कॉल्ड नेस्टिंग। अब समझते हैं कैसे। मान लो हमने एक एग्जांपल लिया ये वाला, तो बिल्कुल सिंपल है। स्टार्ट किया, कैलकुलेट एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ईच इंटीजर, सिंपल प्रोसेसिंग करी और एग्जिट कर दिया। ये बिल्कुल सिंपल था। फाइन, बट अब हमने क्या किया, इसके अंदर एक इटरेशन हमने लगा दी है। ठीक है, हमने क्या किया, इसके अंदर इटरेशन लगा दिया, लूप लगा दी है कि यहाँ पे कंडीशन डाल दी। फाइन, कंडीशन ट्रू है तो ये करो, एंड देन दोबारा कंडीशन चेक करो, ट्रू है फिर ये करो, चेक करो, और अदरवाइज एग्जिट आप कर जाओ। तो अब मान लो ये जो ब्लॉक था पूरे का पूरा, ठीक है, इसके अंदर हमने कुछ एडिशनल ऐड कर दिया है। किसको ऐड कर दिया है, इस नेस्टेड इटरेशन को, इस इटरेशन को मैंने ऐड कर दिया। अब फर्दर हमने क्या किया, इसी ब्लॉक के अंदर मान लो कि मैंने एक इफ कंडीशन भी ऐड कर दी। यू कैन सी हियर, तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, एक इफ कंडीशन जो है ऐड कर दी है, जिसको हम अल्टरनेशन भी बोलते हैं। फाइन, और लूप भी रह गई और आपके पास इफ कंडीशन भी आ गई। इसके अंदर जो ये वाला कोड है, इसके अंदर आपके पास सीक्वेंस कंट्रोल भी है, आपके पास अल्टरनेशन भी है, और आपके पास आइटरेशन भी है। अब इस एक पूरे कोड के अंदर मान लो अगर मैं इसको पूरा एक कोड ब्लॉक मान लेता हूं, इफ आई विल कॉल इट ए कोड ब्लॉक, तो इसके अंदर एक इटरेशन भी है और एक मेरे पास अल्टरनेशन, दैट इज इफ एल्स कंडीशन भी मेरे पास है। फाइन, तो अब कहने का मतलब ये है कि भैया एक के अंदर दूसरी चीज आप डाल सकते हो। मान लो कि आपने एक लूप लगा दी,
ठीक है, यू आर यूजिंग ए लूप। अब इस लूप के अंदर आप एक और लूप लगा सकते हो और उस लूप के अंदर एक और लूप आप डाल सकते हो। सो दिस इज बेसिकली कॉल्ड नेस्टिंग। तो एक स्ट्रक्चर के अंदर आप दूसरा स्ट्रक्चर डाल सकते हो। मान लो कि पहले आपने क्या किया, एक सिंपल आपने अल्टरनेशन लूप लगा दी, ठीक है। अब इस लूप के अंदर आप इफ एल्स का ब्लॉक भी आप डाल सकते हो, मतलब कि जो अल्टरनेशन वाला ब्लॉक है वो भी आप डाल सकते हो। फाइन, तो दिस इज बेसिकली कॉल्ड नेस्टिंग। तो जब आप इसको डिटेल में पढ़ोगे, नेस्टिंग ऑफ लूप, नेस्टिंग ऑफ इफ एल्स, तो आप इसको डिटेल में आप समझोगे। अब व्हाट इज प्रोहिबिटेड, कि मना क्या क्या है स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग के अंदर। तो एक गो टू स्टेटमेंट होती है, तो ये गो टू स्टेटमेंट हम यूज नहीं कर सकते हैं इफ वी आर यूजिंग स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग कंसेप्ट्स, ठीक है। तो क्योंकि गो टू एक ऐसी है, ये अनकंडीशनली सीक्वेंस को ब्रेक कर देती है। दिस गो टू स्टेटमेंट अनकंडीशनली ब्रेक द नॉर्मल सीक्वेंस ऑफ द प्रोग्राम। ये कहीं भी उठा के कंट्रोल को लेके चली जाती है। फाइन, ओके। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट सम एडवांटेजेस ऑफ स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग। तो भैया पहला तो है कि ये इजी टू रीड एंड अंडरस्टैंड है, दूसरा है यूजर फ्रेंडली है, इजी टू मेंटेन है, ठीक है जी। मेनली प्रॉब्लम बेस्ड इंस्टेड ऑफ बीइंग मशीन बेस्ड। तो प्रॉब्लम बेस्ड है, आप मशीन कौन सी यूज कर रहे हो उससे हमें फर्क नहीं पड़ता। डेवलपमेंट इज इजियर एज इट रिक्वायर लेस एफर्ट एंड टाइम, इजियर टू डीबग। मशीन इंडिपेंडेंट, भी मशीन से कोई लेना देना नहीं है कि आप कौन सा प्रोसेसर यूज कर रहे हैं, उससे हमें फर्क नहीं पड़ता। कौन सा आप मॉनिटर यूज कर रहे हो, कौन सा आप प्रिंटर यूज कर रहे हो, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब बात करते हैं इसकी डिसएडवांटेजेस की। कुछ डिसएडवांटेज भी है। तो क्योंकि जो स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग है वो मशीन इंडिपेंडेंट है, सो इट टेक टाइम टू कन्वर्ट कोड इनटू मशीन कोड। मशीन कोड में कन्वर्ट करने में हमें थोड़ा सा कई बार टाइम लग जाता है। ओके, द कन्वर्टेड मशीन कोड इज नॉट सेम एज फॉर असेंबली लैंग्वेज। तो असेंबली लैंग्वेज वाले कोड से कई बार वो मैच नहीं करता है, तो हमें थोड़ा सा वहां पे कॉशन के साथ चलना पड़ता है। थर्ड है, द प्रोग्राम डिपेंड अपॉन चेंजेबल फैक्टर लाइक डाटा टाइप्स, देयरफॉर इट नीड टू बी अपडेटेड व्हेन द नीड ऑन द गो। अगर आपने कुछ चेंज कर दिया है देन आपको यू नीड टू रिकम्पाइल योर प्रोग्राम। आप जब भी चेंज करोगे सो यू नीड टू रिकम्पाइल। सो थोड़ा सा हमें यहाँ पे भी ध्यान से काम करना पड़ता है। ओके, usually the development in this approach takes longer time as it is language dependent, okay, whereas in case of assembly language the development takes lesser time if it is fixed for the machine। देखो यहाँ पे ये जो आपका रन टाइम की हम बात कर रहे हैं, जो कंपाइलेशन का जो टाइम है उसकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हाई लेवल लैंग्वेज को कंपाइल करने में थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है, बट अगर आपके पास असेंबली लेवल लैंग्वेज है तो उसको कंपाइल करने में कम टाइम लगेगा, क्योंकि वो दैट इज मच क्लोजर टू द लो लेवल लैंग्वेज। तो यहाँ पे ये मीनिंग है इस बात का। दीज वर सम डिसएडवांटेज ऑफ स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग। नाउ देयर इज एन एक्सरसाइज। तो हमारे जो प्रोग्रामिंग के अंदर एक कंसेप्ट होता है रिकर्जन का। तो आप लोगों ने बताना है कि जो रिकर्जन है वो स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट है या नहीं है। सो यू कैन रीड ए बुक ऑन दैट और यू कैन सर्च फ्रॉम द internet also. So with this, thanks.